हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जो टेट एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अब मैं आपको फार्मूलाज करवाऊंगा, डिफरेंट फार्मूलाज करवाऊंगा जो कि टेट में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और इनको लिखना जो है स्टार्ट कर दीजिए, या मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। वीडियो को सेव कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। बस आपको ये फॉर्मूला जो है ये याद होने चाहिए और इनको अप्लाई करना आना चाहिए। पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं कि अगर मान लो दो नंबर दिए हैं हमारे पास, उनका जो HCF है, HCF ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम एलसीएम ऑफ किन्हीं टू नंबर का, वो बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। इसके ऊपर हमने एग्जाम में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में हमने, सॉरी प्रीवियस वीडियो में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया है कि अगर हमारे पास HCF हो, यानी HCF और एलसीएम ऑफ टू नंबर जो है वो बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। तो आपको अगर एग्जाम में HCF दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो उनका प्रोडक्ट भी दिया हो, इसमें से एक नंबर आपका निकल जाएगा। यह फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। और हम जैसे ये एग्जाम में कई बार रूट्स भी आ जाता है। अगर रियल रूट्स निकालने हो, किसी इक्वेशन के जो है रियल रूट्स निकालने हैं, तो कब होते हैं रियल रूट्स? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर हमसे रियल रूट्स निकालने को पूछा गया हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करना है। और हमसे पूछा गया हो अगर इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट जनरली बहुत कम बार पूछा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। ये फार्मूला जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी इन्हीं फार्मूला के ऊपर जो है जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हमारे पास आया हो कि नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स निकालने हो तो हमें करना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 फॉर इमेजिनरी रूट। कैसे रूट के लिए? इमेजिनरी रूट के लिए। आई होप आप इन सब चीजों को जो है नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि ये आप ही के फायदे के लिए है। हमारा थर्ड नंबर का है, अगर हमारे पास ए एन लास्ट टर्म अगर 80 की कोई सीरीज है तो ए एन हमें कैसे निकाला जाता है? ए एन निकाला जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। और एस एन कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ द टर्म्स। ऐसे निकाला जाता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन फॉर्मूला जो को है आप याद कर दीजिए। या तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे दी गई हो तो कैसे निकलता है? यह निकलता है एन बाय टू ए प्लस एल, जहां पर एल क्या है? एल जो है यहां पर लास्ट टर्म है। इन फॉर्मूलाज को आप जरूर याद कर लें। अगर मान लीजिए एग्जाम में हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आया है, अगर स्पीड ऑफ बोट दी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी पानी जो है बिल्कुल स्टिल है, वो कितनी है? वो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की जो धारा है उसकी जो स्पीड दी गई है वो मान लो y किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो अब हमसे पूछा जाए, अगर बोट स्पीड पूछी जाए, बोट स्पीड डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम यानी जिस तरफ पानी बह रहा है, तो वो स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर पूछा गया होगा बोट स्पीड अपवर्ड स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम के उल्टी तरफ चल रही है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और x और y की जगह आप कुछ वैल्यू डिजिट्स भी आ सकते हैं। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अब आई होप आप इसको जरूर कर सकते होंगे। आइए आगे चलते हैं। अगर हमसे पूछा गया हो कि पाई को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को पाई में कन्वर्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री जो होता है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। 180 रेडियन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है 25 डिग्री, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारा होगा 25 इंटू पाई ओवर 180 विच इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 36। जो 5 पाई ओवर 36 कितना आया है? और ये आया रेडियन में। इस तरीके से जो है आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेडियन में दिया हो तो हमें पता है कि एक जो रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? वो होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इस तरीके से आप जो है डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है डिग्री से रेडियन में, और यह है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। इसका मतलब जो है यहां से आया
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक रेडियन 180 बाय पाई डिग्री। अब आपसे जितना रेडियन पूछा गया होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये जो सारे क्वाड्रेंट है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेंजेंट और कॉन्टेंजेंट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर कॉस और सीकेंट जो है पॉजिटिव होता है। तो ये भी आपको आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी अमूमन टैट में पूछे जाते हैं। हमसे बोला गया है कि डायगोनल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, तो इसका जो क्या फार्मूला होता है, हमें डायगोनल निकालने हैं। डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह एक रेक्टेंगल है, इसमें कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है। तो एन साइडेड पॉलीगन के कितने डायगोनल होंगे, तो इसका जो फार्मूला है वो है NC2 - n। आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हमसे मान लीजिए डेकागन का पूछा गया हो, डेकागन के डायगोनल निकाले तो n कितना है, 10 है। कितना आएगा, 10C2 - 10 विच इज इक्वल टू 10 × 9 ओवर 2 × 1 - 10। 2 1 2, 2 5 10, 9 4 45। 45 - 10 विच इज इक्वल टू 35। तो इसमें कितने जो डेकागन होगा उसमें कितने डायगोनल आएंगे, उसमें आएंगे 35 डायगोनल। आप रेक्टेंगल से भी निकाल सकते हैं। इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें 4 साइड हैं। जैसे कि तो अगर रेक्टेंगल का निकालना है, इसमें कितने डायगोनल हैं, तो यह 4 साइडेड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4C2 - 4। यह कितना आ जाएगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 - 4 विच इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है कि इसके 2 डायगोनल होते हैं और डेकागन के 35। अब आपसे एन की जितनी मर्जी वैल्यू दी गई हो आप इसको निकाल सकते हैं। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आइए अब हम आगे चलते हैं। अगर हमसे इंटीरियर एंगल पूछा गया हो, इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में और हमें पता नहीं होता है कि इन्हें किस फार्मूला से निकाला जाएगा। तो इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है n - 2 × 180 डिग्री। अगर आपने इंटीरियर एंगल निकालने हो किसी भी पॉलीगन के, तो आपने यह फार्मूला जो है n - 2 × 180 डिग्री जो है अप्लाई कर देना है। जैसे हमें पता है कि ट्राइंगल के जो इनर फार्मूले होते हैं कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री होता है। तो आइए इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। देखो n कितना है, 3 3 - 2 × 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 3 से 1 180 डिग्री। लगे ना हमें पता कि इंटीरियर एंगल कितना हो, 180 डिग्री। जैसे हमें पता है रेक्टेंगल का 4 जब कोण होते हैं तो कितना होता है, सम 360 डिग्री हमें होता है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। n - 2 4 - 2 × 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 × 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह से हमसे पेंटागन का भी पूछा जा सकता है कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। यह है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। पेंटागन में 5 होते हैं, तो 5 - 2 × 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 3 × 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 0 8 3 24 3 2 5 540 डिग्री। इस तरीके से आपसे जिस मर्जी का इंटीरियर एंगल पूछा गया हो आपको जो है यह फार्मूला आना चाहिए। आप यहाँ पर इनपुट कीजिए और आपका जो आंसर है डायरेक्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की, जहां पे a कोई वैल्यू होगी b भी कोई वैल्यू होगी। अगर हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो उसका सिंपल फार्मूला आपने कुछ नहीं करना है, आपने √a² प्लस b² कर देना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए किसकी, 3 sin थीटा की प्लस 4 cos थीटा की। तो हमें डायरेक्ट पता है कि इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है। 3 3 9 प्लस 4 4 16 अंडर द रूट। और यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 25 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 5 5 जो है मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की। यह जो है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको आने चाहिए। कई बार एग्जाम में इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, मीन मोड में दिया होता है, तो आपको यह फार्मूला आना चाहिए। मोड जो होता है वो होता है 3 मीडियन - 2 मीन।
3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। आपके पास मीडियन दिया गया होगा, आपके पास मीन दिया गया होगा, मॉड निकल जाएगा। अगर आपके पास मॉड दिया गया होगा, मीडियन दिया होगा, मीन निकल जाएगा। इससे आपके पास कुछ भी निकल सकता है जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको जो है ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। कल मैं कुछ और फार्मूलाज लेकर आऊंगा और रिवीजन करेंगे, जिससे जो है आपका टैट को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। और इस बार हम जरूर जो है टैट को क्लियर करेंगे। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।